इंडिया विक्स क्या होता है? व्हाट इज इंडिया विक्स? इंडिया विक्स का मतलब इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स है। इसे निफ्टी विक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संकेतक है जो अगले 30 दिनों के लिए निफ्टी की अस्थिरता का अनुमान लगाता है। इंडिया विक्स का मूल्य जितना अधिक होगा, निफ्टी में अपेक्षित अस्थिरता उतनी ही अधिक होगी और इसके विपरीत। इंडिया विक्स को सीबीओई शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज विक्स के समान बनाया गया है। इस लेख में देखें कि विक्स की गणना कैसे की जाती है। अनुक्रमणिका, इंडिया विक्स ऐतिहासिक डेटा और इसका क्या अर्थ है। इंडिया विक्स इंडेक्स क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सेलिंग में इंडिया विक्स इंडेक्स का उपयोग कैसे करें? त्वरित सारांश, इंडिया विक्स ऐतिहासिक डेटा और इसका क्या अर्थ है। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है, निफ्टी गिरता है, और जब भी इंडिया विक्स गिरता है, निफ्टी बढ़ जाता है। एक महान उदाहरण उद्धृत करने के लिए, 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन के डर के कारण इंडिया विक्स ने 86.64 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर और निफ्टी ने लोअर सर्किट को 3 साल के निचले स्तर 7512 पर गिरा दिया। इंडिया विक्स इंडेक्स ये क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आप एक व्यापारी या निवेशक हैं तो समग्र बाजारों की अस्थिरता का अनुमान लगाना बहुत बड़ी बात है, और बस उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंडिया विक्स को पेश किया गया था। इंडिया विक्स के साथ आप अगले 30 दिनों के लिए निफ्टी की कीमतों में बदलाव की भयावहता का संकेत प्राप्त कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि आप अगले 30 दिनों के लिए निफ्टी की अपेक्षित गति की गणना कैसे करते हैं। सूत्र इक्वल्स वर्तमान विक्स वर्गमूल समय प्रतिशत। मान लें कि वर्तमान में विक्स 20 पर कारोबार कर रहा है। आप अगले 30 दिनों के लिए विक्स की गणना करना चाहते हैं। समय 365/30 होगा जो 12 के बराबर है। निफ्टी की अपेक्षित अस्थिरता 20 वर्गमूल 12 इक्वल्स 5.77% होगी। तो आप अगले 30 दिनों में निफ्टी में 5.77% तक की उतार चढ़ाव की उम्मीद कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में इंडिया विक्स इंडेक्स का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कैसे काम करती है। आप विकल्प खरीदते हैं यदि आपको लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स की कीमत बढ़ेगी, और अगर आपको लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स की कीमत गिर जाएगी तो आप बेच देंगे। मान लीजिए निफ्टी 14,000 पर कारोबार कर रहा है। पहला परिदृश्य, यदि विकल्प विक्रेता भविष्यवाणी करता है तो निफ्टी अगले 30 दिनों में 14,500 के स्तर से ऊपर नहीं उठेगा, वह निफ्टी 14,500 सी यानी कॉल विकल्प बेचेगा। दूसरा परिदृश्य, यदि विकल्प विक्रेता भविष्यवाणी करता है तो अगले 30 दिनों में निफ्टी 13,500 के स्तर से नीचे नहीं गिरेगा, वह निफ्टी 13500 पी यानी पुट ऑप्शन बेचेगा। तीसरा परिदृश्य, यदि विकल्प विक्रेता भविष्यवाणी करता है तो निफ्टी अगले 30 दिनों में 14,500 13,500 के स्तर के बीच रहेगा, वह निफ्टी 14,500 सी और 13500 पी दोनों विकल्पों को बेचकर स्थिति को हेज करेगा। आमतौर पर तीसरा परिदृश्य अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि इंडिया विक्स आपको केवल ये बताता है कि आंदोलन किस तरह से होगा, इसके बजाय कितना आंदोलन हो सकता है। त्वरित सारांश, मतलब इंडिया ये अस्थिरता सूचकांक है। यह एक संकेतक है जो अगले 30 दिनों के लिए निफ्टी की अस्थिरता का अनुमान लगाता है। इंडिया विक्स का मूल्य जितना अधिक होगा, निफ्टी में अपेक्षित अस्थिरता उतनी ही अधिक होगी और इसके विपरीत। ऐतिहासिक रूप से जब भी इंडिया विक्स में तेजी आती है, निफ्टी गिरता है, और जब भी इंडिया विक्स गिरता है तो निफ्टी ऊपर जाता है। इंडिया विक्स का उपयोग उस सीमा का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है जिसके बीच निफ्टी व्यापार करेगा, और विकल्प हेजिंग में आपके लाभ के लिए इसका उपयोग करेगा।